इनसाइड स्टोरी पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही मसला नज़र आ रहा है इस वक्त पीडीएम हुकूमत का, वो है इमरान खान। जिस तरह नूर आरफिन बता रहे थे दहशतगर्दी का मामला है, लेकिन हमारे तो वज़ीर दाखिला अभी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं 13 मिनट की ऑडियो आई है, 25 मिनट की अभी आनी है, तो उनकी तवज्जो तो इसके अलावा कहीं और नहीं जा रही। सिद्दीक जान, ये जो हम देख रहे हैं इमरान खान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हल इलेक्शंस हैं उस तरफ बढ़ा जाए। अब असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस चीज़ पे नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर रोकता कि अगर इत्तेमाद का वोट ले लें परवेज़ इलाही साहब और फिर असम्बली पंजाब की तहलील कर दी और फिर खैबर पख्तूनख्वा की। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि प्लान बी है पीडीएम के पास। पहले खबर आई जरदारी साहब नाकाम रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं आए, ना तोड़ सके काफ लीग को ना पीटीआई को, तो फिर अब प्लान बी क्या है और इमरान खान साहब किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, कल हमारी इमरान खान साहब के साथ ज़मान पार्क में बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ज़ाहिर है कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, कुछ चीज़ें आप खुद एसेस करते हैं, आपको अंदाज़ा होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से और जो सवालात होते हैं उनके जवाबात से। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले चलें इस पे आ जाते हैं, जो आपने कानूनी बात की अदालत वाली, कि अगर ये 11 से पहले एतमाद को वोट ले लेते हैं, जिसके लिए 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास बुला लिया गया, काफ लीग और तहरीक इंसाफ की, तो क्या ये 11 से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिसके ऊपर दोनों इसके रुख हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि अदालत का फैसला वैसे गैर मौसर हो जाएगा जो अदालत ने ऑर्डर दिया 11 जनवरी तक का, क्योंकि वो तो सारा मामला ही एतमाद का वोट लेने या ना लेने के गिर्द घूम रहा था। लेकिन दूसरा उसमें क्योंकि बैन हल्फी दिया हुआ है कि 11 तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे, यानी अगली समात तक, तो वो भी एक रुकावट हो सकती है। लेकिन फिर ये चीज़ इररेलेवेंट हो जाएंगी, यानी ये है कि अगर वो 4 या 5 को एतमाद का वोट ले लेते हैं तो ये 5 की असम्बली टूटे या 11 को टूटे, 12 को टूटे, वो फिर मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट तो यह है कि एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही ले पाते हैं या नहीं ले पाते, और अगर वो नहीं ले पाते तो क्या उसके बाद रन ऑफ इलेक्शन में उनकी तादाद ज्यादा होगी या तहरीक इंसाफ के 10 से 12 MPs गायब हो जाएंगे और अपोजिशन जो है वो हमजा शहबाज को शेरवानी पहनाने में कामयाब हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जो सियासी तौर पर कोशिशें हैं वो तो नाकाम हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के MPs कोई नहीं टूटा, लेकिन एक ही ऑप्शन है कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोगों को तोड़े, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ पंजाब में जहां खड़ी है, कोई नहीं MP ऐसा हो सकता जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाए। जहां तक इमरान खान साहब की हिकमत अमली का मामला है, इमरान खान साहब इस बारे में बड़े क्लियर हैं कि दोनों असम्बली उन्होंने तोड़नी है, और वो इस बात में भी कॉन्फिडेंट हैं कि जब वो 2 असम्बली तोड़ देंगे तो आम इंतखाबात के अलावा ऑप्शन नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों के इलेक्शन हो जाएं और कौमी असम्बली के इंतखाबात ना हों। साथ ही इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत मोहतात हैं। नई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ये समझते हैं कि नई क़यादत के आने के बाद वो शिद्दत नहीं रही जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ थी, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ थी, लेकिन अभी वो तारीफ भी उस तरह से खुलकर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कबल अज़ वक्त इसको समझते हैं। वो ये समझते हैं कि वो आके और नई इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की तारीफ करने लग जाएं और पता चले कि मामला कहीं और चला गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।